हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा रहा था, बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एमटीएस की सैलरी स्लिप आपको दिखाई थी, कितनी है एक्स वाई जेड सिटी में, उस हिसाब से कितना वो एचआरए बनता है और किस हिसाब से आपकी सैलरी एडजस्ट होती है। ठीक है, पूरा आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। और आज मैं आपको सैलरी स्लिप दिखाने वाला हूँ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की। ठीक है, तो ये विजयवाड़ा की है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसका जो पे बैंड है वो आपका, ये पे लेवल जो है वो 8 है और पे बैंड जो है वो उसका 47,600 से लेकर के 1,51,100। यानी कि जब आपकी रिटायरमेंट वाली जब तक एज आती है, जब आप सेम इसी पोस्ट पर जो है वो रहोगे तैनात, तो आपकी जो बेसिक है वो कितना बन जाएगा, 1,51,100 रुपये बन जाएगा आपका बेसिक। तो उसके बाद आगे देखिए, इस बेसिक के ऊपर सारी आपकी सैलरी जो है वो डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अभी जो बेसिक है, अब ये देखिए ये 47,600 था, यानी कि इसमें आपके इंक्रीमेंट हुए हैं। ठीक है, तो यानी कि ये फर्स्ट ईयर की नहीं है। ठीक है, सेकंड या थर्ड ईयर की है, आपकी इंक्रीमेंट होने के बाद की है ये। तो 50,500 जो है वो आपका इंक्रीमेंट के बाद बना है। 47,600 जो स्टार्टिंग में मिलता था, अभी 50,500, यानी कि AAOQ 50,500 तो बेसिक मिलेगा। अब आगे देखिए डी ए अभी रिवाइज आपको पता है नहीं हुआ है, 17 तक ही स्टक कर गया है वो, वरना अभी आपका मई तक वो 6% बढ़ गया होता। ठीक है, तो 17% है ये। अगर आप इसका बेसिक का 50,500 का 17% करेंगे तो वो आपका 85,85 ही बनेगा। इसके अलावा आगे देखिए, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस हैं वो आपके हैं 4,212। ये आपके ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस हो गए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये टोटल एम्यूलमेंट्स हो गए। उसके बाद आपके जो गवर्नमेंट रिकवरीज़ हैं, कितना आपका टैक्स वगैरह कटता है। देखिए इसमें जो आपका एम्प्लॉय टियर 1 है, यही आपका एनपीएस होता है। ठीक है, जो आपको लमसम मनी आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो मिल जाती है। ठीक है, एनपीएस। तो ये एनपीएस जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, यही आपको मिलता है। और ये ना 10% आपका होता है बेसिक का, बेसिक प्लस डीए, डियरेंस अलाउंस का, इसका 10% ही आपका जो है वो ये होता है एनपीएस का। प्लस 14% आपको गवर्नमेंट भी देती है बेसिक का और आपका डियरेंस अलाउंस का। ठीक है, बेसिक पे और आपका डियरेंस 14% गवर्नमेंट देती है और 10% आपका ऐड होता है। और ये बेसिकली एक तरीके से आपका शेयर मार्केट में ही पैसे लगाने होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये पूरी अमाउंट जो है वो लास्ट में मिल जाएगी। वो उस टाइम पे देखा जाता है कि शेयर उस टाइम पे वैल्यू क्या है उस टाइम पे, क्योंकि पैसा जो है वो एक तरीके से शेयर मार्केट में ही लगा होता है। इससे पहले क्या होता था, जब पेंशन आती थी उसके बाद तो प्रोविडेंट फंड आता था, तो वो जितना बना होता था प्रोविडेंट फंड उतना ही आपको मिल जाता था। लेकिन इसमें ये अमाउंट कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है आपकी जो एनपीएस है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया 10% तो आपका बनता ही है और 14% आपका ऊपर से गवर्नमेंट भी देती है। और ये आपका रिवाइज़ नहीं हुआ है डीए, अभी 70% ही चल रहा है। ठीक है, तो ये जितनी गवर्नमेंट रिकवरीज़ हैं और साथ में ये टोटल एनजी रिकवरीज 540 की होगी। ठीक है, तो ये देख लेना, तो ये माइनस कर दिया इसमें, और आपकी जो नेट पे है वो 53,238 रुपये है, ये आपकी माइनस करके है। अब इसमें आप ये देखिएगा 5,909, ये लगभग आपकी 12,500 रुपये आपको और जो है वो महीने का एडअप होता रहेगा। ठीक है, ये जो आपका ही पैसा है एनपीएस का। ठीक है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। ये एनपीएस की एक बार स्कीम पढ़ लेना, मतलब ये एनपीएस जो है वो ऐसा नहीं है कि आप 2-3 साल बाद जॉब छोड़ दोगे तो आपको एनपीएस मिल जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, ये रिटायरमेंट का सीन है और कुछ इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी जो नेट पे इन हैंड सैलरी है वो आपकी होगी 53,238 ओनली। ठीक है, ये आपकी नेट बिल्कुल करंट सैलरी है, जिसमें मैंने आपको लगभग 12 से 12,500 रुपये एनपीएस का बताया, तो वो भी आप ही का हो गया एक तरीके से। ठीक है, और ये इसमें एचआरए जो है वो इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, एचआरए इंक्लूड नहीं किया गया है। एचआरए इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किया गया है, मतलब ये सैलरी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोल रहे थे कि ये सैलरी कम है, 53,238 रुपये। वो कम इसलिए है क्योंकि इसको जो है वो जिस स्टूडेंट की भी ये सैलरी स्लिप है ना, उसको गवर्नमेंट के क्वार्टर मिले हुए हैं। तो गवर्नमेंट के क्वार्टर मिलने से क्या हुआ, वो जितना भी अलाउंसेस बनता है, जितना भी उसको एचआरए मिलता है, ठीक है, वो फिर देने की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि उसको क्वार्टर मिल गए हैं। ठीक है, तो एचआरए उन्हीं लोगों को मिलता है जिसको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिले होते। ठीक है, तो उस वजह से ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट हो गई है। ठीक
ठीक है। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। HRA उतना ही होता है आपका जो बताया था मैंने XYZ सिटी के लिए, ठीक है, 8%, फिर 16% और फिर उसके बाद 24%, ठीक है। इस हिसाब से HRA जो है वो वेरिएशन में आता है। तो ये आपका हो गया। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद।